लेडी डॉक्टर से प्यार में धोखा तो काट लिया प्राइवेट पार्ट और बाथरूम में फ्लश करके बहा दिया। कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में भी हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। लेडी डॉक्टर से प्यार का नाटक करने वाले उसके बॉयफ्रेंड को इसका अंदाजा तब हुआ, शादी का वादा करके वह कोर्ट मैरिज की तारीख पर वह कोर्ट में हाजिर नहीं होता है। इसी नफरत के चलते वो जो लेडी जो डॉक्टर होती है वह अपने ही बॉयफ्रेंड का जो प्राइवेट जो पार्ट होता है वह उसे काट लेती है और उसे फ्लश करके बहा देती है। तो बड़ी ही चौंकाने वाली जो खबर जो आई है या सुनकर आप भी शन और अवाक रह जाएंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए आज जानते हैं कि ये जो मामला है जो बेहद संगीन है और बहुत ही चौंकाने वाला जो मामला जो आया है। कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में भी वो हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के एक कारपोरेटर के साथ। कारपोरेटर को उसकी छपरा की रहने वाली एक लेडी डॉक्टर से प्यार हो जाता है। उसने प्यार का इजहार किया और डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गई और फिर दो तरफा मामला था और जमाना मॉडर्न है और लिहाजा शादी से पहले ही वे सब कुछ हो गया तो चाहने वालों के बीच शादी के बाद होता है। जाहिर है जो लेडी डॉक्टर को यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो फिर साथ घूमना, साथ शॉपिंग करना, साथ फिल्म देखना, साथ छुट्टी बिताना और साथ शहर के बाहर घूमने जाना, साथ साथ जाना, कुल मिलाकर वे सब कुछ दोनों ने किया था जो पति पत्नी का रिश्ता रहते हुए जो होता है। मगर आने वाला जो दौर था किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा था। ना तो कारपोरेटर को पता था और ना ही लेडी डॉक्टर को इस बारे में पता था। लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी और वार्ड पार्षद वेद प्रकाश के बीच अफेयर पिछले 2 सालों से चल रहा था। आखिरकार वो मौका भी आया जब डॉक्टर अभिलाषा ने वेद से शादी के लिए कहा। वेद प्रकाश तो नेता था, लिहाजा वादे इरादे शादी के लिए वह किया था, लेकिन जो इरादे और जो वादे जो किया था यही फलसफा उसने अभिलाषा पर भी आजमाया था, क्योंकि वह एक नेता था और उसको दिलासा दिलाना और आश्वासन दिलाना या उसके जहन में बसा हुआ था और यही वह कार्य अपने यानी प्रेमिका लेडी डॉक्टर अभिलाषा के साथ कर रहा था। यानी झूठा विश्वास और दिलासा उसको दिला रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ मैं जीवन यापन करूंगा। वह यही बात कहकर वह अभिलाषा से और बातों को टाल देता था। उधर डॉक्टर अभिलाषा के घर वालों को भी उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और जो अभिलाषा के जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, वह अभिलाषा के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगते हैं। डॉक्टर अभिलाषा जो थी और वो क्या करती, लेकिन डॉक्टर अभिलाषा ने भी ले देकर वेद प्रकाश पर ही दबाव बनाती थी। उसे बताती थी कि समाज में उनके रिश्ते को अब नाम देने का वक्त आ गया है। वेद प्रकाश जो था वह शादी का स्वाद तो शादी से पहले ही चख चुका था, लिहाजा अब उसे लेडी डॉक्टर से शादी करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वो टालने के अंदाज में उसने
कह दिया कि वे डॉक्टर अभिलाषा से 30 जून को रोज कोर्ट में वह मैरिज कर लेगा। बस इसी के बाद मैरिज के लिए वह जरूरी कागजात को तैयार करा रहा है। इस बात को सुनकर डॉक्टर अभिलाषा ने दुल्हन बनने वाली डॉक्टर ने हाथों में मेहंदी रचाई। पर क्योंकि वेद प्रकाश शादी को लेकर संजीदा था ही नहीं, वे तय वक्त पर और तय समय पर वह कोर्ट नहीं पहुंचा और ना ही फोन उठाया। शादी की तारीख निकल गई और हाथों में मेहंदी रचाए डॉक्टर दुल्हन कॉर्पोरेटर वेद प्रकाश का इंतजार करती रही। वेद प्रकाश कहता है कि मैं 30 जून को आपसे शादी करूंगा, वो भी कोर्ट मैरिज करूंगा। इस बात को सुनकर वह डॉक्टर अभिलाषा अपने हाथों में मेहंदी रचाती है और शादी की पूरी तैयारियां कर लेती है। वही नियत समय पर और 30 जून को नियत समय पर वो वहां पर पहुंच जाती है। डॉक्टर अभिलाषा और वेद प्रकाश का इंतजार करती है, लेकिन वेद प्रकाश वह मौके पर नहीं आता है कोर्ट मैरिज करने के लिए, और जो अपना मोबाइल होता है उसको स्विच ऑफ यानी बंद कर देता है। इसको लेकर डॉक्टर अभिलाषा बहुत परेशान होती है और बहुत काफ़ी देरी तक वह इंतजार करती है। इसके बाद इधर वेद प्रकाश ने इस पूरे मामले को हल्के में ले लिया था और वो कहा, इधर वेद प्रकाश इस पूरे मामले को हल्के में ले लिया था। उसे लगा कि अब डॉक्टर अब पूरी तरह उसके बस में है, लिहाजा शिकवा शिकायत करेगी और 4-5 आंसू बहाकर डॉक्टर फिर से खामोश हो जाएगी और उनका रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। तो मामला ठंडा होने के 2-3-4 दिन के बाद वे लेडी डॉक्टर अभिलाषा से मिलने खुद ही उसके घर पहुंच जाता है। जब वेद प्रकाश लेडी डॉक्टर के घर पर पहुंचता है तो वेद ने सबसे पहले अभिलाषा को पहले से तैयार मनगढ़ंत कहानी को सुनाता है और कहता है कि 30 जून को वे शादी के लिए कोर्ट क्यों नहीं पहुंच सका और क्यों उसका फोन स्विच ऑफ था, मगर अभिलाषा ने उसकी इस बात को सुनकर वह अनसुनी कर देती है। वेद को पीने के लिए जूस का गिलास पकड़ाकर वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई और फिर कुछ ही मिनट के बाद उसने वेद को भी बहाने से बाथरूम के अंदर वह बुला लेती है। जूस का गिलास और उसमें मिली बेहोशी की दवा तब तक असर कर चुकी थी। तो बस इधर वेद बाथरूम के फर्श पर ही वह बेहोश होकर गिर जाता है और उधर जो डॉक्टर अभिलाषा थी वह वेद प्रकाश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। वेद के बेहोश होते ही डॉक्टर अभिलाषा ने चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है उसको काट देती है और काटने के बाद फिर उसे कम्बोर्ड में डालकर उसे फ्लश कर देती है। इसके बाद वह एकदम नफरत की आग में जल रही थी डॉक्टर अभिलाषा। इतना ही नहीं, वह बेखौफ लेडी डॉक्टर ने खुद ही पुलिस को फोन कर इस वारदात की पूरी खबर देती है। पुलिस इस मामले को सुनने के बाद वह तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और पहुंचकर देखा कि जो वेद वॉशरूम के फर्श पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा है और अभिलाषा उसके ही नजदीक फ्लोर पर हाथ में चाकू लिए बैठी है। वेद को धोखे ने उसे इस कदर नफरत में भर दिया था कि ना तो उसे अपने किए हुए पर पछतावा था और ना ही अपने जुर्म को कबूल करने में कोई शर्म या शिकवा शिकायत थी। पुलिस ने सबसे पहले वेद की जख्मी हालत को देखते हुए उसे पास के अस्पताल पहुंचाया और फिर अभिलाषा को गिरफ्तार करके थाने ले आई। मौके से पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू भी बरामद कर लिया था और थाने लाकर अभिलाषा ने अपना जुर्म तो कबूल ही किया और साथ ही साथ 2 सालों से उसके साथ जो कुछ हुआ था, जो घटना जो घटी थी उसके साथ, उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया, ये भी पुलिस को
तफसील से वह बताती है, यानी इत्मीनान से बताती है। अभिलाषा ने बताया कि उसका वेद से पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। वे शादी का झूठा वादा वह कई बार उसके साथ करके वह शारीरिक संबंध बनाता था। और इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में वे 2 बार लेडी डॉक्टर का अबॉर्शन भी करवाया था। अभिलाषा इन 2 सालों में जब भी वेद से शादी की बात कहती थी, वह हमेशा कोई ना कोई बहाना करके वह टाल दिया करता था। डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि जब उसके भाई ने मामले में दखलंदाजी की तो वेद कागजात को तैयार करने के लिए वह कहने लगा कि मैं के लिए जरूरी कागजात को तैयार करवा रहा हूं। सारे कागजात तैयार हो चुके थे, मगर हमेशा की तरह वेद इस बार भी तय समय पर तय वक्त पर वह कोर्ट नहीं आता है और लिहाजा एक बार फिर दोनों की शादी नहीं हो पाती है। उसका प्यार, वेद प्रकाश का प्यार हवस से ज्यादा और कुछ नहीं था। अभिलाषा ने पुलिस को एलानिया बताया कि वेद की इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने बदला लेने की गरज से ये कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस ने अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया है और वेद को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल वेद की हालत जो है वह खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जिंदा रहते हुए भी जिंदगी भर ना लेडी डॉक्टर का प्यार भुला पाएगा और ना ही उसका नफरत भुला पाएगा। वही लेडी डॉक्टर अभिलाषा का कहना है कि वह नफरत की आग में इतना ज्यादा जल रही थी कि उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और वह अपनी घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन करके हम त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई दोनों के ऊपर करेंगे और इसके साथ ही साथ पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क एवं जागरूक आगाह करना है। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें और ध्यान रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। इस चैनल पर, आयुष यात्रा चैनल पर आप अपना सदैव प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और अपना प्यार इस चैनल पर सदैव बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।